Week 3, day 3. Okay. Before starting, as usual, I will first go through the homeworks that you guys must have done, I'm sure. Who would like to volunteer? कौन कदम बढ़ाना चाहेगा? ओके. होमवर्क क्या था पहले ये बता दें. अच्छा 5 थे ना. ओके ठीक है, गो अहेड. कुछ भी बता दीजिए. आज एक ही माइक वर्क कर रहा है, सो आई विल हैव टू कीप शेयरिंग. What is your mother doing? She is doing some household work. यहाँ वर्क आएगा या वर्क्स आएगा? वर्क. ठीक है. What do you think about Sayyara movie? I think the movie was good. Where did you leave my keys? I left it on the table. वेरी गुड. क्या होगा ऑन द Table. Table. Where are my books? Your books are in the shelf. Who is this? She is my friend. ठीक. सर देखकर बोल दूं. हाँ देखकर ये नहीं देखकर. What is your profession? My profession is teaching. Who is your relative? She is my relative. Who is your relative? जी. He is my relative. आपको खुद को कुछ गड़बड़ नहीं लगी? सर कौन है? She is my relative. गलत है. तुम्हारा रिश्तेदार कौन है? ये मेरा रिश्तेदार. रिश्तेदार नाम. क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा रिश्तेदार कौन है? मतलब क्या एक ग्रुप ऑफ पीपल में से पूछ रहे हैं कि इनमें से तुम्हारा रिश्तेदार कौन है? ऐसी बात है? हाँ. या ऐसे नॉर्मली नहीं. हाँ नहीं आता. नहीं मतलब मैंने तो सारा चीज जनरल क्वेश्चन बना दिया, सोचा नहीं क्या. तो ऐसे पूछ सकते थे कि who is this? अच्छा. then आंसर हो सकता था this is my relative, he is my. अच्छा. ये थोड़ा गलत रहेगा. करेक्शन कर लीजिए. ठीक है. Third, where is my cardboard? Your cardboard is in the drawer. What are you doing today? I do finish my homework. इस सेंटेंस में क्या क्या दिक्कतें हैं? आई डू फिनिश माई होमवर्क. आई एम डूइंग माई होमवर्क. ठीक है, और कोई इनपुट? आप कुछ कहना चाहेंगी? क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आंसर में गड़बड़. बोलिए. ये जो आपने लिखा है, अगर आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि मैं अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ, पूरा कर रही हूँ या फिनिश कर रही हूँ, तो आप लिखेंगे आई एम फिनिशिंग माई होमवर्क. मतलब डूइंग आ सकता था, बट मैं कह रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने फिनिश लिखा है ना, मतलब ये कहना चाह रही है मैं ख़त्म कर रही हूँ अपना काम. तो वो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आई एम फिनिशिंग माई होमवर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ. ठीक है. आई डू फिनिश माई होमवर्क
क्यों गलत है सेंटेंस? क्योंकि क्वेश्चन में था डूइंग, कि अभी क्या कर रही हो। आपने बोला कि मैं करती हूँ, आई डू, मैं करती हूँ, इसका मतलब होता है मैं ये करती हूँ। और व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है क्या कर रही हो। डिफरेंस आ गया। अब इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा कि अभी क्या कर रही हो, और इसमें आ रहा है कि फिनिश, मतलब एक नॉर्मल आ गया वर्ब। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि अभी क्या कर रही हूँ। तो अभी कर रही हूँ, इससे पता लग रहा है कि हाँ भाई फिनिशिंग, अभी हो रहा है ये काम। ठीक है, तो आई एम फिनिशिंग माई होमवर्क, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। Who is your student? Ram is my student. Where is your car? My car is in the apartment. What is going on? Nothing much. Who? Hmm. Who? Who is she? She is my sister. Where is my purse? Your purse is in the cupboard. What kind of person is she? She is a selfish person. Who has a car? Tanya has a car. ऐसे नहीं बोलते अपनी बहन को। आप अपनी बहन के बारे में बता रही थी ना, फिर आपने कहा कि अच्छा, अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगा फिर बाकी सिस्टर के बारे में बात हो। चलिए ठीक है, ये लिख लिया आपने जो आपको करना था इसमें करेक्शन। ठीक है भाई, तो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं अब। आज भी थोड़ा बहुत सिमिलर है कल के जैसा, बट उसमें हल्का सा चेंज है। आज भी WH क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के हैं व्हेन, व्हाई एंड हाउ। और वही सेम बात है, कैसे पूछते हैं, कैसे जवाब देते हैं, किस मैनर में जवाब देते हैं, वगैरह। ठीक है, तो ये कब कब यूज होते हैं? व्हेन यूज होता है टू आस्क अबाउट टाइम, वक्त के लिए, वक्त के बारे में पूछने के लिए। वाई यूज होता है टू आस्क अबाउट रीजन, क्यों, वजह पूछने के लिए, वजह, क्यों। हाउ यूज होता है टू आस्क अबाउट द वे, और मैनर, कि किस तरह से। वहां हाउ का इस्तेमाल होता है, वे और मैनर। हाँ, तो आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। व्हेन इज योर बर्थडे? माय बर्थडे इज इन जुलाई। व्हाई आर यू लेट? Because the bus was slow. How are you today?
आई एम फाइन, या तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, आई गो बाय बस। लिख लिया आपने? तो आप एक एक बार मुझे जरा ये पढ़ के सुनाइएगा। When is your birthday? My birthday is in July. Why are you late? Because the bus was slow. सॉरी, काइंडली रिपीट दिस आंसर। Because the सॉरी। bus, because हम्म। the bus was slow. द बस, अभी पढ़ के ही सुनाएंगे आपको। The bus was slow. Was, yes, because the bus was slow. The bus was slow. Yes. How are you today? I am fine. How do you go to school? I go by bus. Okay. इसको क्या हो गया? How do you go to school? जी वालेकुम सलाम। जी जी जी। फोटो मैं दे दूंगा, अभी क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद दे दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह। मुझे लगा पता नहीं क्या अर्जेंसी आ गई। अच्छा ठीक है, एक बार आप भी पढ़ के सुनाएं ये क्वेश्चंस और आंसर्स। When is your birthday? My birthday is in July. हम्म Why are you late? Because the bus was slow. हम्म How are you today? I am fine. हम्म। How do you go? How do you go to school? I go by bus. ठीक है, एक बार आप भी पढ़ के सुनाएं। When is your birthday? My birthday is in July. Why are you late? Because the bus was slow. How are you today? I am fine. How do you go to school? I go by bus. ओके ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस और आंसर्स के एग्जांपल थे कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है और किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। आपने जैसा कि देखा हाउ का दो जगह पे कर सकते हैं, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि आस्क अबाउट द वे और मैनर। तो हाउ आर यू टुडे का मतलब ये नहीं होगा कि कैसे तुम कैसे कर रहे हो आज, ऐसे नहीं होगा, ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब होगा तुम कैसे हो आज। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, हाउ आर यू डूइंग टुडे, है ना? तो हाउ आर यू डूइंग टुडे का मतलब होता है कि तुम कैसे हो आज। ज़्यादातर बाहर इस तरह से ही पूछा जाता है कि हाउ आर यू के बजाय हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि तुम कैसे कर रहे हो आज, वो मीनिंग निकलता है बट वो हैगा नहीं। बाकी हाउ डू यू गो टू स्कूल, ये वही बात आ गई कि किस तरह से, तो किस तरह से तुम स्कूल जाते हो। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। बाकी इन दोनों का तो है ही सिंपल। ठीक है, ओके। सो स्मॉल एक्टिविटी अगेन जो कल करी थी, आपको कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट करना है और उनसे ये तीनों क्वेश्चंस पूछने हैं, ये तीनों व्हेन, व्हाई और हाउ। ठीक है, और माइक पास करते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट विद यू। मैं आंसर दूं? नहीं, आप भी तो स्टूडेंट है ना यहाँ पे, तो
तो आप क्वेश्चन पूछिए और सामने वाला आंसर देगा। किससे पूछूं? तो आप इससे पूछे थे। कल वोट के नहीं आ रहे थे, अभी वोट के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी हाँ, और भाई इजी से ही आ रहे हैं अभी। वो बताया कि आप उनसे पूछने वाली हैं। लग रहा है दोनों में से कोई दोनों बता देना, है ना? When you come home after school, सही है। एक चीज में सीखी हो, एक वर्ड में सीखी हो, छोटा सा। तो मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन रिटन पूछिए। Come to home आएगा। When you come home after school, घर कब आती हो? क्या मिस है? पूछिए। When you होगा डायरेक्ट। When did you? When? Did का मतलब क्या होता है? पास्ट में होता है। हाँ। तो आप एक पास्ट का बात पूछ रही हैं। When do you come? हाँ। When do you come home after school? मैंने आपके वाला नूडल्स पढ़ाई। I come home after 2 o'clock. सर ठीक है I come home after 2 o'clock। जी। ठीक है। ये क्वेश्चन तो मेरे भी हो गए। तीनों क्वेश्चन पूछना है ना? जी। Why are you crying? Because I feel sad. Because I feel sad. ओके, सिंपल आंसर। ठीक है। How? अरे how are you तो ये रहा, how are you feeling? हाउ का एक ये भी होता है किस तरह से, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इनकी हॉबीज के बारे में कुछ पूछ लीजिए कि किस तरह से करते हो, या ये भी पूछ लीजिए कि कोई भी इनकी जो स्पेसिफिक हॉबी है वह तुमने कैसे सीखी। हाँ। पहले क्वेश्चन तो तैयार हो जाए। नहीं, आंसर तो सिंपल देना, जैसे अभी इन्होंने दिया सिंपल। इसको ये कॉम्प्लेक्स भी बना सकती थी कि भाई समवन हर्ट मी और ये वो। इन्होंने सिंपल बोला क्योंकि मैं सैड हूँ इसलिए रो रही हूँ। How can you draw this sketch? हाउ कैन यू ड्रॉ दिस स्केच का मतलब क्या हुआ, मतलब आप क्या That sketch. क्या पूछना चाह रही हैं आप? तुमने ये स्केच कैसे ड्रॉ किया? कैसे ड्रॉ किया ना, तो हाउ डिड यू, अच्छा। कि कैसे ड्रॉ किया तुमने ये। How did you draw this sketch? हाउ कैन यू का मतलब ये होता कि तुम कैसे बना सकती हो, अच्छा। ये मतलब होता। लेकिन हाउ डिड यू का मतलब कैसे बनाया। I draw that sketch with pencil. ओके। एक छोटी सी वो है, मिस्टेक है, आप में से कोई किसी ने पकड़ा होगा। सर that नहीं। हाँ, आंसर में क्वेश्चन क्या तो हमने बोला था कलेक्ट कर लिया आंसर? था ना। I draw By pencil. I draw वो sketch में पेंसिल के आपने लास्ट साथ टाइम शायद बाय पेंसिल बोला था, विद तो बोला था। विधि बोला था। ओके, और कुछ मिस्टेक ढूंढी है। सर that नहीं आएगा। दैट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अच्छा वो डिपेंड करता है कि वो स्केच जो इनके पास रखा हुआ है या इनके पास रखा हुआ है। इनके पास रखा हुआ था तो बोलती दिस। How did you draw that sketch?
हाँ तभी तो। आई एम आएगा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? कर रही हूँ, नहीं आ सकता ना। चलिए ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, यहीं पे ही आपको करेक्शन करना है। नहीं, ड्रॉन का मतलब पास्ट में होता है, तो अगर आपको ड्रॉन लगाना है तो आई इस तरह से हो सकता है, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसी एक ही वर्ड में हो जाएगा काम। बस इसका पास्ट टेंस बता दीजिए। यस। अरे ड्रॉन की वजह से हमें पहले भी कुछ लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ कुछ लगाना नहीं, बस इसका एक पास्ट टेंस हो जाएगा। नहीं, कुछ लगाना ही नहीं है ना यहाँ। अच्छा, एक और हिंट दे रहा हूँ, बस एक वर्ड चेंज होगा इसमें। हाँ बस ई एक आएगा वर्ड। एक ही जगह। हाँ ई आएगा एक ही जगह। अच्छा, ये होगा, DREW। ये होगा। शायद शायद। भाई एटलीस्ट कॉन्फिडेंट तो रहिए आप कि हाँ होगा, बोलिए। हाँ होगा। हाँ यही होगा, आई ड्रू। सर ठीक है ये। यस, अच्छा। ये ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट रहिए ना। यही मतलब होता है कि मैंने बनाया था। आई ड्रू दैट स्केच विथ पेंसिल, मैंने ये स्केच पेंसिल से बनाया था, ठीक है। हाँ लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, How did you draw on that sketch? आपके 3 क्वेश्चन हो गए ना? ठीक है, लिख लिया ना आपने, तो गो अहेड। व्हेन, व्हाई और हाउ। किससे पूछूं? जिससे आपका दिल किसी से चाहे। भी। आपसे पूछती हूँ। How was your day? My day was good. Why? Why are you learn English? Why are you learn English? आर नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? आर आएगा। एक अच्छा, इंसान की बात हो रही है। अगर आर नहीं आएगा तो इसमें हो जाएगा why you learn English, क्योंकि ये तो लेट्स पहले इससे फोकस करते हैं। बताइए, आप बताइए। ऑफ कोर्स, जब तो लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको पता है मिस्टेक आते हैं, बोर्ड पे लिख देता हूँ जी। ईडी आएगा। यस, क्यों आएगा आईएनजी? क्योंकि वाई आर है, वाई आर है ना, वाई आर है, इसका मतलब अभी की बात करना पड़ेगी हमें कि वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। और ईडी जब आता है, मान लीजिए
Why was? नहीं Or why was? Why did you learn? नहीं। डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है, तो फिर डिड के साथ लर्न कैसे आ जाएगा? दो दो पास्ट टेंस कैसे हो जाएंगे एक सेंटेंस में? अगर डिड होगा तो लर्न होगा, सिंपल। ये व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी? Why do you learn? Some words बोल दूंगी। देखिए ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इस लर्न का मतलब ये हुआ कि आप सीख चुके हो। तो आपको पूछना यह है कि तुमने इंग्लिश क्यों सीखी? Why you learn English? नहीं, हिंट दे रहा हूँ, एच से आएगा वर्ड, कैसे आएगा? एच। सर ये सेंटेंस अभी भी ठीक Why हुआ। had you learned? नहीं, वाला Why had ये वाला आईएनजी लगा के ठीक हो गया ना? हो गया। हाँ Had क्यों आएगा? Had past में तो आता है। ठीक है, पास में आता है, बट ये ऑलरेडी पास्ट टेंस यहाँ है, तो दो पास्ट टेंस। Had से आएगा ना why? Have हाँ पर थोड़ा अजीब तो नहीं लग Why रहा है। have you? हाँ। Why have you learned? अजीब क्या सा। चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन गलत है ना? आइडिया लगा रही हूँ, बहुत सारे बड़े क्वेश्चन है ना। तो वो तो ऊपर ठीक हो गया ना। नहीं वो ठीक हो गया, आप में से किसी ने लर्नड बोला था, हाँ इन्होंने बोला था। तो इस वजह से मैंने अच्छा, अच्छा। लर्नड लिख के फिर उसके अराउंड मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ जगह छोड़ दी थी कि यहाँ क्या आएगा, फिर मैंने हिंट भी दिया कि एच से आएगा, तो मैम ने बोला हेड, जिससे मैंने करेक्शन किया कि हेड भी पास्ट टेंस है और लर्नड भी पास्ट टेंस है, तो दो पास्ट टेंस के वर्ड कैसे आ सकते हैं? इस वजह से हेड की जगह हैव आया है। Why have you learned English, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी? ऐसे भी कर सकते हैं why had you learned English? Why had you? वो दोनों पास learn लर्न बोला उसमें पता है एक चीज आ जाएगी, Why had you? be एक चीज लगेगी यहाँ, लर्न की एक पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस होगा, वैसे ये भी पास्ट टेंस होता है बट एक और होगा एक और होता है। बताइए कौन सा वर्ड लगाऊं यहाँ? एक वर्ड है बस। यस, व्हाई हैड यू लर्नड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी थी। इनमें क्या फर्क है? तुमने इंग्लिश क्यों सीखी थी, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी। हाँ बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। व्हाई हैड यू लर्नड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी थी। व्हाई हैव यू लर्नड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी। पास्ट टेंस की बात हो रही है, सीख चुके इंग्लिश दोनों केसेस में, ठीक है, बस बोलने का एक तरीका अलग है, ठीक है, ओके। तो शायद क्वेश्चन था आपका या क्वेश्चन आपका था? ठीक है, तो ये है इनका क्वेश्चन, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। ऑफ कोर्स आपको देना है। why are you learning English? Okay. हाँ Because I want to improve my basics in English. Yeah, in फिर से शुरू English. से बोलिए। Because I want to improve my English. ठीक है, बट वो भी सही था। Improve my basics. माई Basic in English. माई Basics. बे बे Ba- बे Basics. बेसिक्स Basic. बे Basic यहाँ English. बेसिक्स इन इंग्लिश या बेसिक इंग्लिश दोनों हो सकते हैं, बट बेसिक इंग्लिश या बेसिक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश की जो बेसिक्स होते हैं वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बट दोनों में बे नहीं होगा, बे होगा। क्या होगा? Be. हाँ नहीं, पूरा वर्ड बोलिए। Because I want to improve my basics in. अरे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, करेक्ट करिए, करेक्ट करिए, करेक्ट करिए। चलिए पूरा सेंटेंस मत बोलिए, बस वो वर्ड। Basics. हाँ 3 बार बोलिए, बोलिए बोलिए। Because I नहीं, नहीं यही मैं word। वैसे ही तो पकड़ में आ रहा है ना, ऐसे तो रट्टा हो गया। अच्छा ठीक। Because I want to improve my basics नहीं
बड़े की मात्रा हाँ, बड़ी बेसिक्स आप बे बोलेंगे ना, बे की जगह बे आएगा, बे। बे हाँ बेसिक्स बेसिक्स हाँ, बे आई बे वांट टू बे इम्प्रूव माय बेसिक्स बे इंग्लिश बे बे ठीक है नहीं, मुझसे मत अरे पूछो आप एक बार और ट्राई करिए। आ क्या बिकॉज बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माय कुछ और नहीं 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 भाई, ऐसे ही तो बेटर होगा ना, आप जब बार बार ट्राई करेंगे तो। मुझे समझ में ही नहीं आ रही मेरी गलती क्या है मैं बोल रहा हूँ, बे और बे में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं आप लिख के दिखा दीजिए ये हुआ बे, और नहीं, बे और ये हुआ बे। नहीं वो बी हुआ उसको उर्दू में बे पढ़ते हैं ना। उर्दू कमजोर है मेरी उर्दू की क्लास भी ले लीजिए आप ठीक है चलिए आप तो ऐसे ही बता दीजिए चलिए इस पे ध्यान दीजिएगा, बे और बे, बे और बे, बेसिक्स बे, बे हाँ बेसिक्स, बेसिक्स बेसिक्स। बेसिक्स हाँ वही बेसिक्स बोल रही है, बेसिक्स। आपका होमवर्क है घर पे 10 बार घर पे 10 बार बेसिक्स बेसिक्स बोलना है, ठीक है। अच्छा, आपके कितने? 2 हो गए सर मेरे, ओ, ओके ओके। एक रह गया। नहीं, अरे ऐसे थोड़ी होता है, नहीं नहीं नहीं। मुझे खुद पता नहीं चल रहा, पेन रह गया है मेरा। नहीं क्या? अरे तुमने भी क्वेश्चन पूछे थे ना? नहीं मैंने अभी नहीं पूछे, अभी आपको कल का याद है। अभी तो मैंने ही पूछे। चलो अभी इतने पूछ ही लेती हूँ मैं। कौन सा पूछना है? वैन का। हाउ को पूछना है? हाउ का पहला हाउ का क्वेश्चन हो था, गया था। फिर हाउ ये वाज आया। योर डे पूछा था। हाँ, वैन इज योर बर्थडे। वैन वैन के लिए कब, है ना? क्या पूछ लिया आपने? नहीं, अच्छा, वैन का क्या हो सकता है? वैन के साथ आर भी यूज कर सकते हैं, वैन आर। हाँ कर सकते हैं। पूछिए, अपनी बहन से पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या पूछूं। तो चलिए फिर आप इनसे ही पूछ लीजिए अगर बहन। किसी से भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं आ रहा अच्छा, क्यों नहीं आ रहा? देखिए, व्हेन, किसका वैन वैन का। व्हेन कब यूज करते हैं? जब किसी टाइम के बारे में पूछना होता है, वो लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। जैसे कि व्हेन इज योर बर्थडे, ये लिखा था ना, आपको एग्जांपल दिया था, मतलब कब। अब कब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए आप इनसे। When is your exams? व्हेन, When is your exams? अच्छा कब है आपके एग्जाम? ओके, इसमें कुछ करेक्शन है? एग्जाम्स आर व्हेन, सॉरी, कहाँ? क्वेश्चन था व्हेन इज योर एग्जाम्स। Are when are your exams? हाँ, हाँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम्स, अच्छा। अगर आप एक से ज्यादा। अगर आप एग्जाम बोलती हैं तो व्हेन इज योर एग्जाम, अच्छा हाँ। व्हेन आर योर एग्जाम्स, है ना। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? इज या आर? Are ठीक है। when are you? my exams is in हैं? sorry my exam in फिर से आ रहेगा आएगा, आप जवाब में तो बताएंगे ना। my exams are हाँ on 25th July ठीक है। इसमें आपने बोला माई एग्जाम्स आर ऑन 25 जुलाई, तो क्या एक ही दिन में मल्टीपल एग्जाम्स हैं, या एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन? स्टार्ट हो रहे हैं तो आप स्पेसिफाई करिए, माई एग्जाम्स आर स्टार्ट 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 स्टार्ट
on 25th. कंटिन्यूअस वाला आएगा, स्टार्ट का कंटिन्यूअस। Starting. हाँ, माई एग्जाम्स आर स्टार्टिंग ऑन 25 जुलाई। My exams are starting on 25th July. 25 जुलाई को शुरू हो रहे हैं, स्टार्टिंग ऑन। ठीक है, ओके। आपके सब हो गए, आपकी चांस है, आप किसी से पूछ सकते हैं। ऐसे लोग मत दीजिए कि मुझसे मत पूछना। आपसे कह रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे नहीं, आप उनको ऐसे देख रही है कि मुझसे मुझसे मत पूछना। जी, यही एटीट्यूड चाहिए मुझे कि मेरा फायदा होगा। When is Eid come? क्या? 2025. एक मिनट। क्या पूछा तुमने? When is Eid come? ये है ना क्वेश्चन? इसमें क्या कर, आपसे पूछूं? क्या बोला था? 2025 में इन टू बोला था, इन आएगा 225। come in. क्या बोला तुमने वो बता। When is Eid come in 2025? ये है क्वेश्चन आपका? जी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या कुछ करेक्शन हो सकता है? Coming आएगा. कमिंग आएगा? When will Cam. Cam. नहीं, when will आपने कहा कमिंग आएगा, आपको क्यों लगा ऐसा? क्योंकि अभी आएगी ना ईद. मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है ना. हाँ ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगा कि कमिंग नहीं आएगा? क्योंकि सर प्रेजेंट में नहीं है ना वो चीज, इसलिए ईद कब आ रही है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि अब ईद कब आएगी? कब आएगी? जी हाँ आएगी मतलब पास्ट में। हाँ नहीं फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में। तो तो कमिंग क्यों नहीं आएगा? तो ये कमिंग When is Eid coming in 2025? 2025 में ईद कब आ रही है? ये मतलब हो गया ना इसका कि कब आ रही है। कब जरूरी थोड़ी कब आएगी ही बोलें, कब आ रही है भी तो बोल सकते हैं। बताइए। नहीं, हिंदी चेंज कर दी पर मतलब तो वही है। मतलब से ज्यादा मतलब है ना जी। When is Eid coming in 2025? ये है ना क्वेश्चन, ये ठीक। हाँ सर हाँ। और क्या? When अच्छा इसमें will आंसर में भी नहीं आएगा फिर, है ना? आप चाहें तो लगा सकती हैं क्योंकि आपको फ्यूचर की बात करनी है। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप चाहें वैसे ही आंसर दे सकती हैं, आप चाहें अपनी तरह से आंसर दे सकती हैं। आंसर देना फ्यूचर में। Eid is coming in July. इन Yeah. जुलाई आएगा, इन्होंने एग्जैक्ट Yeah. डेट नहीं बताई ना। Eid will come in July. दोनों तरीके से सही है। ऑन, अच्छा ये जो इन्होंने ऑन बोला, ऑन अगर होता तो क्यों होता? आपने बोला इन जुलाई। जुलाई में आएगी ना। हाँ ठीक है, अगर लेट से हम ऑन लगा रहे हैं तो आपको पता है ऑन क्यों लगाएंगे अगर हमने लगाया तो, कि ईद विल कम ऑन। नहीं समझ में तो आ रहा कोई है। कोई स्पेसिफिक डे अगर हम बोलते हैं, कोई डेट बोले, ऑन 5 जुलाई, ऑन 2 जुलाई, ऑन कोई सी भी जुलाई, तब ऑन लगेगा, अदरवाइज इन लगेगा कि जुलाई के महीने में। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन हुआ है ना अभी जी। ओके, तो अब आप ऐसा करें, बाकी के 2 क्वेश्चंस आप एक बार मुझसे पूछें जी। क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। Why are you so tired? बेटी पूछ ली तुमने तो। एक मिनट।
ऐसा क्या पूछ लिया आपने? सर तो एक लास्ट का बनाना नहीं आ रहा मुझे, तो जितना आ गया तो उतना तो सेंटेंस तो बोलिए। बता दिया। जितना आ रहा है उतना तो बोलिए। बताओ। क्वेश्चन था व्हाई आर यू सो टायर्ड, आप इतने थके हुए क्यों हैं? तो उसका जवाब दीजिए। आई हाँ शुरू तो करिए एटलीस्ट। आई टायर्ड बिकॉज हम्म। ऑफ माई स्टूडेंट्स। बहुत परेशान किया। ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पे करेक्शन कुछ होगा क्या? बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट बोल रहे हैं। हाँ यही बोला है। लग रहा है कुछ आपको करेक्शन? माई होगा। नहीं, वो तो ये तो ठीक है, और कुछ सोचिए। नहीं कुछ भी नहीं लगता। कुछ नहीं लग रहा, आप बताइए। आई एम। मुझे पता था आप बता देंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले नहीं पूछा था। आई एम टायर्ड बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट, मैं थकी हुई हूँ। मैंने आई टायर्ड बोला। यस, आपने आई टायर्ड, तभी तो मैंने फौरन लिख लिया। अगर मैं लिखता नहीं हूँ तो फिर मुझे भी पता नहीं होता आपने एग्जैक्टली क्या बोला है, इसलिए मैंने लिख लेता हूँ। ठीक है। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ, ठीक है। मुझे लगा जैसे उन्होंने बोला बिकॉज माई स्टूडेंट। नहीं तो मैंने लिखा तो है। दिख नहीं रहा। ओ ओके, चलिए पूछ लिया करिए, अगर कुछ दिखे नहीं तो पूछ लिया करिए कि क्या लिखा है, तो मैं पूरा बता दूंगा। तो आई एम टायर्ड बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है। और एक और रह गया, हाउ, और पूछ लीजिए। पूछ लीजिए, और आप चाहें तो आपस में एक बार हाँ पूछ लीजिए। हाउ कैन यू मैनेज योर डे? अब इसका आंसर क्या दूं? आपका जो क्वेश्चन है हाउ कैन यू मैनेज योर डे, इसका मतलब हुआ तुम अपने दिन को कैसे मैनेज कर सकती हो। ये तो मुझे तो हिंदी आ गई। नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ, वो सुनिए। हम्म। जी, मतलब अगर आप यही पूछ रही हैं कि तुम अपने दिन को कैसे मैनेज कर सकती हो, तब तो सही कहा है। बट अगर आप ये पूछ रही हैं तो अपने दिन को कैसे मैनेज करती हो, ये पूछा है, तो उसमें आएगा हाउ डू यू। हाउ डू यू मैनेज योर डे, तुम अपने दिन को कैसे मैनेज करती हो, क्योंकि कैन का मैंने पढ़ा था ना, एबिलिटी होती है, कर सकती हो वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप सोच समझ के आंसर दीजिए, और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आपस में 2-3 क्वेश्चन और पूछिए, इनसे 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछिए, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया था। क्वेश्चन था हाउ डू यू मैनेज योर डे, उसका आप तीनों ने आंसर दिया है, ठीक है। आपका आंसर है आई एम मैनेजिंग माई डे बिकॉज ऑफ माई ग्रैनी, ठीक है। आप कहना ये चाहती थी कि मैं अपनी नानी की वजह से अपना दिन मैनेज कर पाती हूँ, लेकिन आपने कह ये दिया कि मैं अपनी नानी की वजह से अपना दिन मैनेज कर रही हूँ। मैं अपनी नानी की वजह से अपना दिन मैनेज कर रही हूँ, ये हुआ इसका मतलब। आई एम मैनेजिंग माई डे बिकॉज ऑफ माई ग्रैनी, मैं मैनेज कर रही हूँ अपना दिन अपनी नानी की वजह से। आपको कहना था कर पाती हूँ, तो इसको आप बोलेंगी आई एम एबल टू, आई एम एबल टू मैनेज माई डे बिकॉज ऑफ माई ग्रैनी, अपनी ग्रैनी की वजह से कर पाती हूँ, ठीक है। इस तरह से होता है, ओके। और किसका आंसर क्या है? It's very difficult to me because of अच्छा ये आपका है, much work. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मी बिकॉज ऑफ सो मच वर्क बट आई डू। आपने कहा, Do नहीं आएगा शायद, है ना? रुकिए तो आपने कहा था हाउ डू यू मैनेज योर डे, तो इन्होंने बोला इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मी बिकॉज ऑफ सो मच वर्क बट आई डू। इसका मतलब ये निकला कि ये मुझ पे बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू मी मतलब मुझ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा काम है, लेकिन मैं कर लेती हूँ।
इसमें आप अगर ऐसे बोलती इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, अगर बोलती कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज ऑफ सो मच वर्क बट आई डू, तो सेंटेंस ठीक है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, कई बार लोगों की नज़र में नहीं आती, बट फिर भी ठीक है। ओके, ठीक है। और ये आप है, आई एम मैनेज माई डे विद लॉट्स ऑफ टायर्डनेस एंड सैडनेस। आप कहना चाहती हैं कि बहुत थकन और उदासी के साथ मैं अपना दिन मैनेज कर रही हूँ। इसमें आपको एक चीज और करनी थी, एम नहीं आएगा। नहीं, आपको भी यही करना था। आई एम एबल टू। आई एम एबल टू, आई एम तो लिख दिया आपने, आई एम लिखो या आई एम लिखो एक ही बात है। आई एम एबल टू मैनेज माई डे विद लॉट्स ऑफ टायर्डनेस एंड सैडनेस। ठीक है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगती है? नहीं पता हाईलाइट करवाना पड़ता है। क्या? नहीं, वो एक अलग होता है। मैं एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगती है? एपोस्ट्रोफी या फिर एस, इस चीज को हाईलाइट करवाना होता है। फॉर एग्जांपल शीज, जैसे शीज। ये वर्ड होता ही नहीं है। अच्छा, किसी नाम के आगे? नहीं, फिर पता नहीं। एपोस्ट्रोफी एस वहां लगता है जहां आपको बताना हो कि इसका। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं माई वाइफ्स बर्थडे, मेरी वाइफ का बर्थडे, मतलब इसका। अब आपने जैसे कि लॉर्ड्स लिखा था, तो इसका मतलब हुआ लॉर्ड का, लॉर्ड का। अपोस्ट्रोफी मतलब इसका, माई ब्रदर्स नेम, इसका नाम, ब्रदर्स नेम, भाई का नाम। तो आपने अगर यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो इसका मतलब ये निकलता है कि लॉर्ड का, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। लॉर्ड्स मतलब अब बढ़ गया ये लॉर्ड्स ज्यादा, ठीक है, वहां लगता है। एनीवेज बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पर आपको आई एम एबल टू मैनेज माई डे विद लॉट्स ऑफ टायर्डनेस एंड सैडनेस, तरह से। ठीक है, ओके। वो क्या था? किसने किसने पूछा था? आपने पूछा था, कुछ आंसर भी दिया था आप लोगों ने। क्वेश्चन है व्हेन योर चिल्ड्रन, और इसका एल मिसिंग है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स लिखा है मैंने, सिबलिंग्स कम टू होम आफ्टर स्कूल। क्वेश्चन है ना ये? तो इसमें एक चीज आएगी यहाँ पर। हाँ, व्हेन आर कैसे आ सकता है? आप बताएं। When did your ये देखिए एक जनरल क्वेश्चन है, अगर हम डिड लगा देंगे तो ये एक स्पेसिफिक हो जाएगा, जैसे कि कल के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन हम एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। when is your children? हाँ, इज तो हो ही नहीं सकता। When are your children? आर, अच्छा आर में क्या होगा? अगर आर होता यहाँ तो कमिंग होता ना, कि कब आ रहे हैं, बट इन्होंने पूछा है कि कब आते हैं, तो आपने डिड बोला था ना, उसी का कुछ ना कुछ कोई दूसरी फॉर्म होगी। सोचिए आप लोग भी, डिड की कौन सी फॉर्म है? वॉज, डिड की ही कुछ ना कुछ फॉर्म होगी वो। डू, अच्छा आप लगा के ये भी तो सोचिए, आप नहीं, आंसर do तो दे नहीं रहे बट आएगा। सोचिए उसको लगाकर कि व्हेन डू योर चिल्ड्रन कम टू होम, ऐसा होगा? हाँ, क्यों होगा?
क्योंकि पता नहीं। When does your children या तो सिबलिंग कम टू होम आफ्टर स्कूल? अगर किसी एक के बारे में पूछते तो डू लगता। फॉर एग्जाम्पल when do your sister, या किसी एक के बारे में। बट when does your children और सिबलिंग, ये मल्टीपल लोगों के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ये लोग कब आते हैं? आई बात समझ में? नहीं आई। नहीं आ गई, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। चलिए, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे रटते जाएगी। तो इसका आंसर तो है क्या? अरे हाँ, when does your children और sibling come to home after school, तो आंसर आप दोनों ने दिया होगा। क्या क्या आंसर दिया था? My siblings come to home after 12:40 p.m. ठीक है, आपका आंसर? My children, my child come home after 12:30. कम होगा? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में तो कम ही हुआ, क्योंकि डज लगा दिया। कमिंग ऑफ, कमिंग का मतलब कमिंग का तो आ रहा आ है। रहा है, क्या? आ चुका, टू कम होगा, आएगा। आता है कि लेके आएगा फिर। हाँ वही तो, आता है कि लेके आएगा, वो सोचिए। कम तो नहीं, तो है ही, कम तो है ही, कम नहीं लगेगा ना। कम ही लगेगा। मतलब कम का कुछ फॉर्म लगेगा, आता है एक वर्ड लगेगा बस, वही। केम, नहीं, केम का मतलब आ चुका। कम्स, हाँ, क्या आता है, कम्स का मतलब आता है। कम आ रहा है। माई चाइल्ड एक क्वेश्चन देखिए। कम्स होम आफ्टर 12:30। एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क है। आप लोग लिख लें तो बता दीजिएगा, मेरा अब करूँगा। ये तो नीचे वाला, जी, नीचे वाला तो इरेज कर दीजिए। ये वाला, ये थोड़े लिखना किसी को। माइक उधर ही रखें, कोई ना कोई उठा लिया करें बोलते टाइम, ताकि पता लगता रहे कि क्लास में और कोई भी है। वीडियो में तो बस मैं और यही दिख रहा है ना बोर्ड, माइक होगा तो पता लगेगा। ओके, लिख लिया ना? ठीक है, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं थोड़े से। ये वाला मार्कर भी दूसरा आना पड़ेगा।
सेकंड वाले में तो हाउ भी आ सकता है, व्हाई भी आ सकता है। हाउ डू यू लाइक आइसक्रीम, इसका मतलब कैसे तुम्हें आइसक्रीम कैसे अच्छी लगती है, हाँ, दिमाग से या क्या टेस्ट से? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं तो भाई कैसे अच्छा लगता है। हाउ कैन यू होगा ना, हाउ कैन यू लाइक आइसक्रीम, तुम्हें आइसक्रीम कैसे अच्छी लग सकती है? कोई कर ले तो बता दीजिएगा। अच्छा, सेकंड वाले में व्हेन नहीं आ सकता क्या, व्हेन डू यू लाइक आइसक्रीम? क्यों? इसमें हो जाएगा ना, तुम आइसक्रीम कब पसंद कब रात को खाने अच्छी लगती है। ऐसे तो भाई हाउ डू यू लाइक आइसक्रीम। अच्छा, मान लीजिए हमें व्हेन लगाना हो, तो कैसे लगाएं फिर? मतलब क्या एडजस्ट करें क्वेश्चन में आगे? जी, क्या अगर हमें व्हेन लगाना हो यहाँ पर तो इसमें आगे क्या एडजस्ट करें? सेंटेंस बोलिए आप, मतलब आपका क्या सेंटेंस। मान लीजिए हमने यहाँ व्हेन लगा दिया, अब इसको पढ़ के देखिए और व्हेन डू यू लाइक आइसक्रीम। हाँ, तो अब इसमें आगे कुछ एडजस्ट करिए ताकि इसका कुछ सेंस बने। व्हाई डिड यू लाइक। हाँ, इस ये व्हेन लगा अच्छा, के ही व्हेन आगे कुछ व्हेन नहीं। डिड यू लाइक। सर लास्ट वाले में तो वाई भी आ सकता है और वैन भी आ सकता व्हेन क्यों आएगा? है। वैन भी है, व्हेन आर यू हैप्पी टुडे, आज कब खुश हो गए तुम? आ रहेगा। व्हेन आर यू हैप्पी टुडे, आज कब खुश हो गए तुम, इसका क्या मतलब हुआ? वाई होगा ना, क्यों खुश हो आज तुम। हाउ आर यू हैप्पी टुडे भी हो सकता है, कैसे खुश हो आज तुम, कैसे खुश हो आज तुम, है ना? जी, आपसे कुछ पूछा था। व्हेन डिड यू लाइक आइसक्रीम। नहीं, क्वेश्चन ये होगा कि आपको आइसक्रीम खाना कब पसंद है। अब बताइए व्हेन। ईट आएगा सर। हाँ, कहाँ आएगा? व्हेन डिड यू लाइक टू ईट आइसक्रीम। हाँ, व्हेन डू यू लाइक व्हेन डू यू टू लाइक टू ईट। ईट। लाइक टू ईट अगर वो होता तो व्हेन लगा सकते थे, अदरवाइज व्हेन नहीं लगेगा। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या लगाया? हाउ हाउ डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल नहीं होगा? हो सकता है, ठीक है। हैप्पी का तो बात कर ही ली हमने और आइसक्रीम भी कर ही रहे हैं, फादर्स का भी कर लिया। ठीक है, होमवर्क लिख देता हूँ। राइट 6 WH क्वेश्चंस, ट्रू, ट्रू और ट्रू, तीनों के दो दो क्वेश्चन लिखने हैं आपको, एंड आंसर देम इन फुल सेंटेंसेस। 6 क्वेश्चन लिखने हैं, 2 to 2, और उनके फुल सेंटेंसेस में आंसर देने हैं, छोटे छोटे आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ, ऑफ कोर्स, जी जी, जो क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आंसर होगा, बट छोटा आंसर नहीं हो, थोड़ा बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई पूछे वाई डू यू गो टू स्कूल और आंसर दे दें टू स्टडी, तो वैसा नहीं हो, ढंग से बात करने वाला हो कि भाई आई गो टू द स्कूल टू स्टडी, या जो भी कुछ। के बाद फिर आंसर राइट And 6 answer. WH questions 2 to 2 and Answer answer them in full sentences.
Okay, that's it for today. Thank you.